आप जो भी कर रहे हैं उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य है, इसलिए कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचें। अपने कल की चिंता में आज व्यर्थ मत करिए, क्योंकि इस तरह से आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। इंसान को दूसरों के चिंतन से ज्यादा खुद की तरक्की में समय लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के चिंतन से केवल समय खराब होता है। अपने हक के लिए संघर्ष करें, लेकिन साथ साथ दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। हमेशा खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि जिस इच्छा से आप सुख की उम्मीद कर रहे हैं, दुनिया में वो इच्छा कई लोगों की पूरी हो चुकी है, फिर भी लोग दुखी ही हैं। रात में सोने से पहले 20 मिनट भगवान का नाम जप कर या भगवद गीता पढ़कर सोए। भोजन करते समय केवल भगवान का या उनके नाम का चिंतन करें। कुछ मिनट तक आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की आदत डालें। मन की सलाह न चले, बल्कि उसको शिक्षित करें। इंसान अपने ही मन की उपज है, जैसा वो सोचता है वैसा बनता जाता है। आप समस्याओं से तभी हारते हैं जब आपका मन अशांत होता है, जबकि शांत में अनगिनत संभावनाएं हमेशा रहती है। कभी दूसरों के ज्यादा भरोसे मत बैठिए, क्योंकि कोई कितना भी आपका प्रिय होगा, हर समय वो चाहकर भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। अपने मन की व्यथा को शांत करने के लिए भगवान की कथाएं, भगवान का नाम जप, सेवा व आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करिए। जिसको वास्तव में सुख चाहिए, उसको शिकायतें करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शिकायतें आपके मन को इतना कमजोर बना देती हैं कि आप अच्छा सोच ही नहीं पाते। लोगों के जीवन में शांति इसलिए नहीं बची क्योंकि लोग अब केवल पैसा कमा रहे हैं और शांति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। जब कभी आपको ये लगे कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, तो एक बार ये जरूर सोचिए कि क्या जितना आपके पास है सभी के पास है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको भोजन भी बड़े मुश्किल से मिलता है, जिसको जीवन में ये लगता है कि वो सभी को खुश रख सकता है। वास्तव में वो ये भी भूल जाता है कि खुद को खुश कैसे रखे। जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, जिसका स्वास्थ्य गया उसका बहुत कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया। अपने शरीर और मन दोनों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास शरीर भी एक है और मन भी एक है, और दोनों को जीवन भर चलाना है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र भी है। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, उसके लिए वह मित्र की तरह काम करता है, और जिसने वश में नहीं किया, उसके लिए मन शत्रु है। जब जीवन में आप अकेले हों तो समझ जाइए कि अब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मुसीबतें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुदृढ़ बनाने के लिए आती हैं। कुशलता कभी भी धोखे से नहीं मिलती, बल्कि बार बार की असफलता आपको कुशल बना देती है। अपने हृदय में पहला स्थान गुरु, माता पिता और भगवान को ही दीजिए, न कि किसी फिल्म स्टार और किसी धनवान या किसी गलत आदत को। बुरे विचारों से मुक्ति के लिए बुराई सुनना बंद करिए। बुरे लोगों की संगति छोड़िए, अच्छी संगति करिए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, सेवा करिए। जीवन में इच्छाओं को जीवन का आधार न बनाएं, बल्कि प्रभु चिंतन को जीवन का आधार बनाएं, ताकि जीवन में आनंद बना रहे। जीवन की कोई परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के लिए कभी खुद को दुखी न करें। जीवन में कठिन परिस्थितियां जो कुछ सिखा देती हैं, वो जीवन में कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकती, इसलिए उनसे घबराएं नहीं। कोई किसी को दुख नहीं देता। वास्तव में इंसान के कर्म और दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। भगवान का नाम में हर अवसाद और समस्याओं को दूर करने की क्षमता है, लेकिन लोग अब उसी से दूर हैं। जीवन में आपको कोई खुश नहीं रख सकता अगर आप खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। अपने अच्छे विचारों से दूसरों को सहमत मत करिए। लोग विचारों से कम, परिणाम से ज्यादा बदलते हैं। आपका क्रोध भले ही ऐसा लगता हो कि दूसरों का नुकसान करता हो, लेकिन वास्तव में आपकी चेतना को खत्म कर देता है। दूसरों पर निर्भरता आपको अपाहिज बनाने के लिए काफी है। इंसान का दुख वास्तव में दूसरे के कारण नहीं है, बल्कि उसका दुख उसी के गलत इच्छाओं के कारण है। आपका खुशियां आपके चिंतन से ही निर्धारित होती है। जैसा चिंतन होता है वैसा ही आपका जीवन हो जाता है। बिना कोशिश किए हार मान लेने से अच्छा है कोशिश करके कुछ हासिल कर लिया जाए। सफलता को भले ही लोग अच्छा समझते हों, लेकिन बातें हमेशा संघर्ष की ही की जाती है। बेहतर है कि संघर्ष से पीछे न हटे। लोगों को अपने हालात कभी मत बताइए, क्योंकि लोग हंसते ज्यादा हैं
हौसला कम देते हैं। अपने जीवन का चुनाव खुद करना सीखिए, अन्यथा लोगों के हिसाब से चुनाव करना पड़ेगा। इंसान कभी हालातों से मजबूर नहीं होता, वास्तव में वो खुद को मजबूर मान लेता है। लोग आपसे कम और आपके पैसे की ज्यादा इज्जत करते हैं। बेहतर है कि आप उसको खुद की इज्जत न समझे। सबसे आसान काम है खुद के दोषों को स्वीकार करना। लोगों से अनुकूलता की आशा कभी न करें, क्योंकि लोगों की राय समय के साथ बदलती रहती है। दूसरों की जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। जिसने अपनी जुबान पर काबू पा लिया, उसने जीवन की बहुमूल्य सफलता हासिल कर ली। जीवन में खोने पाने जैसा कुछ भी, क्योंकि हर चीज समय के साथ आती जाती रहती है। परिस्थितियों को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके ही कर्मों का परिणाम है। आप अपना कर्म बदलिए, परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएंगी। इंसान की बर्बादी का कारण दूसरों ने होकर उसी की आदतें हैं। अगर इंसान अपनी आदतें बदल लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। महान बनने के लिए आपको वो सब कुछ नहीं करना होता जो लोग करते हैं, बल्कि वो करना होता है जो बेहद जरूरी है। आपका पैसा आपको इलाज दिला सकता है, लेकिन जीवन नहीं दे सकता है। इसलिए पैसे को केवल संसाधन समझे, न कि जीवन। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पैसा है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आप पैसे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, और वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। अपने हित के लिए दूसरों का हक मत छीनिए, क्योंकि प्रकृति आपके हर कर्मों का हिसाब रखती है, वो आपको जरूर लौटाएगी। इंसान तभी खुद को असहाय समझता है, तब ये समझने के लिए लगता है कि उसी के करने से सब कुछ होता है, जबकि संसार आपके रहते हुए भी चल रहा है। जब आप नहीं थे तब भी चल रहा था। दूसरों से उम्मीद ये कभी न रखिए कि वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इंसान के मन को कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है। खुद के लिए सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन जब कभी आपको लगे कि आपका पेट भर गया, तो उन लोगों का भी ध्यान रखें जो भूखे हों। जीवन की सार्थकता संग्रह करने में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उपयोगिता में है। जीवन में संतों की संगति हमेशा करते रहिए, क्योंकि संतों की संगति से आपके जीवन में अच्छे आचरण आते रहेंगे। जीवन में धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खराब मत करिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया तो धन का कोई मतलब नहीं है। खुद की कमजोरियों का पता और दूसरों की असलियत का पता विपरीत परिस्थितियों में ही चल पाता है। जीवन में कारण बताने से काम नहीं चलता। लोग केवल परिणाम देखना पसंद करते हैं। जब तक कोई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन बनने के बाद सभी तारीफ करते हैं। वैसे ही आप भले ही कितने भी अच्छे कार्य करते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक उसका परिणाम सामने ना आ जाए। जब आप परेशान हो तो अकेले में बैठकर सोचना कि क्या परेशान होने से परेशानी टल जाएगी, कि आप शांत मन से केवल प्रयास करते रहें। इंसान को गलत कर्म करने ही नहीं चाहिए, भले ही कितना भी लाभ हो रहा हो, क्योंकि प्रकृति उस कर्म का हिसाब करेंगी तो आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। कोई किसी को दुख नहीं देता, इंसान की दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। आईना बनना हो तो खुद की गलतियों का बनिए, दूसरों का नहीं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनाते हैं और कर्म ही भविष्य बनाते हैं। जीवन में आशा रखिए, लेकिन इतनी मत रखिए कि पूरी ना होने पर दुखी हो जाएं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। अपनी जुबान और नजरों को हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि आंखें बुराई देख सकती हैं और जुबान बुराई करने लगेंगे। खुद में मस्त रहना सीखिए, क्योंकि दुनिया के साथ मस्त रहने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका गुलाम बनना पड़ेगा। इंसान कभी अपनी परेशानियों से दुखी नहीं होता, वो केवल परेशानियों का बार बार चिंतन करने से दुखी होता है। जीवन में कर्म अच्छे करिए, क्योंकि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जीवन में शोक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नष्ट नहीं होगा। दूसरों को आईना बनने से पहले खुद के दाग साफ कर लेना ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आईना दिखाने का घमंड आ जाएगा। सीखने की हमेशा कोशिश करिए, जिससे आपके जीवन में हमेशा नयापन बना रहे। हालातों से इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी मानस की कल्पनाएं उसको कमजोर बनाती रहती है।
जब इंसान के जीवन का केंद्र पैसा हो जाता है तो वह आपके जीवन से खुशी, अपनापन, शांति, दया सब छीन लेता है। फिर इंसान के पास केवल पैसा बचता है और निराशा। अपने जीवन के पल को दूसरों की निंदा में न गवाएं, क्योंकि इस चक्कर आप अपना समय गवा रहे होते हैं जो कभी वापस नहीं आ सकता। जिन लोगों की आदतें लोगों के बारे में बात करने में ही निकल जाती है और हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जीवन में सहनशील पहाड़ों की तरह रहिए, ताकि जीवन में बारिश की तरह आने वाली छोटी मोटी परेशानियों का आपके जीवन में असर ही ना हो। कल सुख आएगी ये मत सोचिए, क्योंकि कल आएगा भी कि नहीं इसका भरोसा ही नहीं है। कार्य में निरंतरता जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी कार्य का परिणाम एक दिन दिखता है, लेकिन उस कार्य को करने में वर्षों लग जाते हैं। आप जिस भीड़ को अपना मानते हैं, दरअसल वो भीड़ आपके पीछे नहीं आती है, वो तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आती है। लोगों की चिंता में जीवन को बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपकी चिंता लोगों को नहीं बदल पाएगी। लेकिन अगर आप ज्यादा चिंता करेंगे तो आपकी स्थिति जरूर खराब हो जाएगी। परिवर्तन से मत डरिए, परिवर्तन होता रहेगा। बस खुद के मन को मजबूत रखिए ताकि परिवर्तन आपको प्रभावित न कर पाए। तरक्की करना अच्छी बात है, बस ख्याल ये रही उस तरक्की के लिए किसी बेगुनाह को न सताया जाए। दुनिया में प्रकृति जिस तरह बदल रही है, आने वाले समय बहुत खतरनाक है, लेकिन इंसान फिर भी प्रकृति का दोहन करने के पीछे नहीं हट रहा। जब भी कभी हार मानने लगे तो खुद से पूछिए कि क्या दुनिया में सभी चीजें आप ही की वजह से चल रही है। अगर नहीं तो फिर हार मत मानिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। परमात्मा की बनाई गई दुनिया में किसी में दोष मत निकालिए, क्योंकि आपको दोष दिख रहे होंगे, वो आप में भी होंगे। कोई रोता है अपनों के लिए, कोई सपनों के लिए, लेकिन अगर वो समझ जाए कि सबका समय होता है तो रोना ही छूट जाए। खुश रहने में ही जिंदगी का मजा है, क्योंकि दुखी रहने का तो प्रयास ही नहीं करना पड़ता। जब कभी मन उदास लगे तो लोगों को याद मत कीजिए, बल्कि ईश्वर का स्मरण कीजिए, आप खुश महसूस करेंगे। अपने जिंदगी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि आपको नहीं पता जैसा आपका जीवन है वैसे जीवन का कुछ लोग सपना देखते हैं। अगर आप किसी से अत्यधिक उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो यकीन मानिए एक दिन आपको अत्यधिक दुख होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी क्षमता तक ही आपकी उम्मीद पूरा कर सकता है। रिश्ते निभाने का सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि आप उम्मीद रखना छोड़ दें। जीवन तो अभाव में भी अच्छे से जिया जा सकता है। शर्त केवल इतनी सी है कि आप मन को शांत रखना सीख जाएं। जीवन उसका शानदार नहीं है जिसके पास खूब धन है, बल्कि जीवन उसका शानदार है जिसने हर स्थिति में खुद को खुश रखना सीख लिया है। ईश्वर पर भरोसा उन पंछियों की तरह रखिए जिनके पास संग्रह नहीं रहता है, लेकिन उम्मीद रहती है कि कल उनका अच्छा होगा। अगर आप ज्यादा सत्यवादी हैं और उस सत्य से हमेशा ही किसी का नुकसान होता है, तो ऐसे सत्य का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर का आपके कर्मों पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए अपने हालातों के लिए ईश्वर को दोष मत दीजिए। ईश्वर पर विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपकी इच्छा पूरी हो। विश्वास का मतलब ये है कि हम उसके हैं, अब वो जैसे चाहे वैसे हमें रखें। इस बात की चिंता में आज व्यर्थ मत करिए कि कल क्या होगा। जितने लोग दूसरों को कॉपी करके अपना जीवन जी रहे हैं, वो केवल अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके वो सही और गलत का चुनाव करना भूल रहे हैं। जिसको शांति चाहिए उसको अपने जीवन में आई हर स्थिति में संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा, और जिसको रिश्ते चाहिए उसको दूसरों से उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। अगर मन को ज्यादा सोचने की आदत हो गई है तो आप उस आदत को भगवान की लीला सोचने और नाम सोचने की आदत लगा दीजिए। मन शांत रहने लगेगा। जिसको वर्तमान का आनंद लेना है उसको भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता छोड़नी ही पड़ेगी। ये बातें खुद से नहीं कहनी चाहिए। मेरा समय खराब चल रहा है, मैं बहुत अकेला हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं, पता नहीं कल क्या होगा, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। ईश्वर का स्मरण एक ऐसा बीमा है
जिसको अपनाने से आप कभी दुखी नहीं होते। जब आपको हर व्यक्ति में दोष दिखने लगे और खुद में अच्छाइयां दिखने लगे तो समझिए कि अब जीवन दुखमय हो जाएगा। उसके विपरीत अगर आपको खुद के दोष दिखने लगे तो समझिए कि अब आप जीवन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती। लेकिन जब भगवान का स्मरण नहीं होता उस समय छोटी से छोटी विपत्ति भी आपको पहाड़ जैसी लगती है। धन इंसान को तभी तक सुख देता है जब तक इंसान उसको केवल संसाधन समझता है, लेकिन जैसे ही उसको जीवन समझा जाने लगता है तो धन की कमी निराशा पैदा करती है और अधिकता घमंड पैदा करती है, जो विनाश का कारण बनती है। कॉइन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे। जीवन में खूब धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में आनंद कमाना न भूलिए, क्योंकि दुनिया का सारा संघर्ष आनंद के लिए ही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, आप हमेशा खुद को खुश रख सके। बुरी परिस्थितियां पानी के बुलबुलों की तरह है, जिनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए है। उसके लिए घबराए नहीं, बल्कि उनका आनंद लें। जीवन का कोई भी रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। बात केवल इतनी सी है कि हमें उस रास्ते में चलने की आदत नहीं है। हार मानकर बैठने से परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं। कभी दुनिया की बातों से दुखी मत होना, क्योंकि लोग आपको वही देते हैं जो उनके पास होता है। ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम बांटता है, और जिसके पास घृणा है वो घृणा बांटता है। ये अहम कभी मत रखिए कि आपकी वजह से सब चल रहा है, क्योंकि दुनिया आपके पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी, और चलाने वाला कोई और है, आप नहीं। संसार में भरोसा केवल इतना रखिए कि भरोसा टूटने पर दुखी ना हो, क्योंकि अधिकतर भरोसा स्वार्थ पर आधारित है, जिसका टूटना तय है। जो मन से बहुत ज्यादा परेशान हो वो सोते समय 30 मिनट तक लगातार हरि नाम जप कर सो जाएं या कथा सुनकर सो जाए। आपका मन ठीक हो जाएगा। किसी की मदद ये सोचकर कभी मत करिए कि वो भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि हर वृक्ष में एक तरह के फल नहीं लगते। अत्यधिक संग्रह की भावना आपको अंदर से खोखला बना देती है। उसके विपरीत त्याग की भावना आपको अत्यधिक मजबूत और पूर्णता का अनुभव कराती है। असंतुष्टि का भाव इंसान के जीवन में अत्यधिक निराशा और अवसाद को जन्म देता है। जीवन की कोई समस्या हमसे ताकतवर नहीं है कि हमें दुखी कर सके। गलती हमारी है कि हम उनको बड़ा मान लेते हैं। आप जितना अनावश्यक बोलेंगे, जीवन में उतनी अनावश्यक उलझने आएंगी, और जितना मौन रहेंगे उतनी समझदारी बढ़ेगी। संसार में अच्छे कार्यों की निंदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि परखा हीरों को ही जाता है, पत्थरों की कोई कीमत नहीं करता। हमेशा सही संगति का चुनाव करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपको चुनाव करना नहीं आता तो आप बुरी संगति में फंस जाएंगे। जीवन में जितना इच्छाओं का बोझ रहेगा, जीवन उतना ही बोझ रहेगा। जीवन में गलत कार्य करने पर भले ही आपको कोई न देखे, लेकिन आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अपने मन के लिए आप आईना बनकर रहिए, ताकि आप मन की गलतियां देख सके और सुधार कर सके। इंसान भौतिक वस्तुओं से मन को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए दुखी रहता है, जबकि उसका असली ठिकाना संसार में सुख है। यही भ्रम इंसान को भगाता रहता है और इंसान हमेशा परेशान रहता है। आप दुनिया जीत पाएं ये जरूरी नहीं, सबसे जरूरी तो यह है कि आप अपने मन को जीत लें। जिसके जीवन में दया है, वास्तव में वही धार्मिक है। बिना दया के उसको इंसान भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की कोई राह कठिन है, वास्तव में हमें उस रास्ते पर चलने का अनुभव नहीं है। जिस विचार को जितना महत्व देंगे वैसी ही आपकी भावना होगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए हमेशा शुभ विचार रखिए। मोह में फंसा व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी बर्बाद करता है, क्योंकि उसके निर्णय का दायरा बहुत संकीर्ण होता है। दुनिया में खुद को ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि दुनिया से बहुत सारे लोग जा चुके हैं। फिर भी दुनिया चल रही है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता न करें, केवल ईश्वर का स्मरण करते रहें। अपने मन को उस पड़ोसी की तरह इग्नोर करना सीखिए जो बहुत दुष्ट है, फिर भी उसका हर रोज दर्शन करना पड़ता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे लेंगे तो आप उनके गुलाम बन जाएंगे। दुनिया को जीतने की कोशिश मत करिए, आप केवल अपने मन को जीतिए। दुनिया जीतने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप मन की गलतियां देखने की आदत डाल लेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। भौतिक वस्तुएं तो किसी को शांति नहीं दे सकती, लेकिन इंसान फिर भी भौतिकता में शांति ढूंढता है। आपकी भावनाओं का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए भावनाओं को हमेशा अच्छा रखें। जीवन में जब तक इंसान अभाव का स्मरण करता रहेगा, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। जीवन की किसी घटना के जिम्मेदार बनकर मत ठहरिए। जिंदगी जीने का नाम है, रास्ता बनाइए और चलते रहिए। अपना गलतियों का आईना खुद बनना सीखिए, क्योंकि दूसरे गलतियां बताएंगे तो आपको बुरा लगेगा। जीवन में खुद के लिए समय निकालना शुरू करिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जीवन में दूसरों का हित सोचना शुरू करें, आप दुखी नहीं रहेंगे। जीवन में संगति के चुनाव में सावधानी रखिए, क्योंकि आपकी संगति से ही आपका जीवन बनता है। जैसा आपका चिंतन होता है, वैसा ही आपका जीवन होता है, क्योंकि जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही आपके कर्म हो जाते हैं। मौन रहना सीखिए, क्योंकि मौन से ही इंसान अपने अंदर देख पाता है, जबकि शब्द आपको बाहरी दुनिया में फंसा कर रखते हैं। अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से कभी मत करिए, केवल निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि इस दुनिया में सभी के कर्म अलग अलग हैं और सभी में खूबी भी अलग अलग है। और ये भी हो सकता है जो आपको बहुत संपन्न दिख रहा हो, अंदर से वो बहुत दुखी हो। लोगों के पतन का इस समय सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपना आदर्श पैसे वाले को बना बैठे हैं और वैसी ही जीवन शैली जीने में लगे हैं, जबकि पैसे वालों से केवल ये सीखना चाहिए कि पैसे ईमानदारी से कैसे कमाए, ना कि आनंदमय जीवन कैसे जिए। दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमित आपको वो व्यक्ति करता है जो हमेशा आपके अनुकूल बातें करता है, और आप हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझकर खुद के दोषों में सुधार नहीं करते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको पसंद से ऊपर उठकर केवल वो कार्य करना होगा जो सही है, अन्यथा पसंद नापसंद आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तनाव से बचने के लिए भगवान का नाम, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग ही औषधि है। अन्य कोई मनोरंजन का साधन और नशा आपको और तनाव ग्रसित कर देगा। जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी हो या न हो, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी रखिए, क्योंकि अगर मानसिक स्थिति अच्छी है तो आप धन के कमी होने पर भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप वास्तव में बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि क्या आप वास्तव में खुश हैं, और अगर नहीं हैं तो सबसे पहले खुश रहने की कला सीखिए, क्योंकि खुशी ही आपके जीवन को परिभाषित करती है। दूसरों का हक छीनकर तरक्की करने वालों को दूसरों के हिस्से का दुख भी सहने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हैसियत देखकर नहीं बल्कि कर्म देखकर निर्णय करती है। अगर आपने जीवन में खूब तरक्की की लेकिन फिर भी निराशा और असंतुष्टि भरा जीवन जी रहे हैं, तो वास्तव में आपकी सारी तरक्की व्यर्थ है। बेहतर है कि जीवन में खुश और संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। जीवन में खुश रहने की वजह का इंतजार मत करिए, बल्कि खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि खुश रहने की वजह का अस्तित्व अस्थायी है। जीवन में नकारात्मक कल्पनाएं जरूरी नहीं है कि वास्तविक हों, लेकिन उनका आपके मन पर असर वास्तविकता में होता है। किसी की हैसियत का अंदाजा उसके अच्छे कपड़े और महंगी गाड़ियां देखकर मत लगाइए, क्योंकि इंसान की हैसियत उसके चरित्र, व्यवहार और सद्विचारों से आंकी जाती है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों पर हंसते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर हंसते हैं। ईश्वर का विस्मरण ही आपको दुख का अनुभव होने देता है। आपके जीवन का सारा सुख दुख विचारों के अस्तित्व के कारण ही होता है। जैसे ही आप विचारों से दूरी बना लेंगे, आपको अनुभव होना बंद हो जाएगा। इंसान जिस मन के विचारों को अपना मानकर चलता है, वही विचार उसकी दुर्गति कराते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाता कि उसका मन ही उसका दुश्मन है। जीवन में चीजों के पीछे भागने से अच्छा है अपनी योग्यता बढ़ाइए, अन्यथा आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको आनंद आने लगा है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपने इंसान होने की योग्यता खो दी है। जब तक आप बाहरी दुनिया में खुशियां ढूंढेंगे तो दुखी ही रहेंगे, लेकिन जब आप खुद में ही खुशी ढूंढ लेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा ही करेगा। जो आज दूसरे की आपसे कर रहा है, कल आपकी दूसरों से करेगा। जीवन में जब दूसरों का हक छीन कर आपको बड़ा बनने का मौका मिले, तो आप वो अवसर छोड़ देना, क्योंकि ऐसी उपलब्धि
आपके हुनर को खत्म करने के साथ साथ आपके जीवन में निराशा पैदा कर देगी। आपकी क्षमता का अंदाजा आपकी एक असफलता से कभी नहीं लगाया जा सकता। जैसे समुद्र की एक बूंद से समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरों की बातों को जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपकी खुशियों को तबाह कर सके, क्योंकि दुनिया में आपकी खुशी से अनमोल कुछ भी नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आचरण को सामान्य रखें, क्योंकि आपकी परिस्थिति तो कल बदल जाएगी, लेकिन आपकी इमेज बदलने में जिंदगी लग जाती है। जीवन में बुरा समय आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आता। वास्तव में बुरा समय जीवन की वास्तविकता को बताने लिए और आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। आपके मन में जो डर की भावना रहती है वो केवल आपकी कल्पना के कारण ही रहती है। अगर आप डर की कल्पना नहीं करेंगे तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। मन से किसी भी डर या किसी भी नकारात्मक विचार को खत्म करने का सबसे सरल साधन भगवान के नाम का जप है। आप जितना जाप करते जाएंगे आप उतना ही निर्भय बनते जाएंगे। अच्छे संस्कार अच्छी संगति से ही आएंगे। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। जीवन में हम जब भी गलत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन हम अहम में आकर और दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए गलत करते हैं, और वही हमारे पतन का कारण बनता है। अपना इरादा दूसरों को सुख पहुंचाने का रखिए, फिर देखिए कि जीवन कितना शानदार होता है। सत्य का रास्ता कठिन कभी नहीं होता, बल्कि सच ये है कि हम जीवन पर झूठे रास्ते पर चलते हैं। इसलिए सत्य के रास्ते से हमें डर लगता है। भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। दूसरों की तरक्की देखकर खुश होना सीख लीजिए, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ईर्ष्या रखने से केवल मन दुखी होगा और कुछ नहीं। भाग्य का रोना छोड़कर इंसान को केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि भाग्य अपने ही कर्मों की खेती है। न तो हार के लिए दुखी होना चाहिए, न ही जीत की ज्यादा खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोनों का आना जाना लगा रहेगा। कभी जीत मिलेगी कभी हार। जीवन में अपनी कमजोरियों की स्वीकार्यता रखनी जरूरी है, तभी हम खुद में सुधार कर पाएंगे। लोगों की बातों पर उतना ही भरोसा करिए जितने में आप खुश रह सकें, क्योंकि लोग उस विषय पर ज्यादा ज्ञान देते हैं जिस विषय को कम जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके प्रश्नों का उत्तर तभी दीजिए जब उसमें पात्रता हो और आपके प्रति श्रद्धा रखता हो। जीवन की कोई भी राह कठिन नहीं है, हम में केवल विश्वास की कमी है। दूसरों से अपनी तुलना करना खुद को गलत साबित करना है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी खासियत है। न तो वो आपकी जगह ले सकता है, न आप उसकी जगह ले सकते हैं। जीवन में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ स्थितियों को बदलने में सक्षम ना हो, लेकिन फिर भी निराश ना हो, क्योंकि ऐसी स्थितियां समय के बदल जाती हैं जैसे मौसम बदलते हैं। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपनों से ज्यादा अपने रिश्तों की सलाह दूसरों से लेते हैं। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे ये सोचकर अच्छे कार्य करना मत छोड़िए, क्योंकि लोगों की हंसी और दुख उनके व्यक्तिगत विचारों के कारण है, उनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। जब तक विचारों से अपनापन बनाते रहेंगे आपका उनके जीवन में प्रभाव बना ही रहेगा। मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का नाम जपना। दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत डालिए, क्योंकि हम भी दूसरों से यही आशा रखते हैं। ईश्वर की कृपा सभी पर रहती है, लेकिन जो स्वीकार करता है अनुभव केवल उसी को होता है। प्रेम का दूसरा नाम समर्पण है, लेकिन लोगों ने जरूरतें पूरा करने को प्रेम समझ लिया है, इसीलिए दुखी रहते हैं। कभी किसी के पहनावे और गरीबी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि पहनावा उनकी पसंद है और गरीबी वो खुद ही नहीं चाहते। जिसके जीवन में दया नहीं है वह न तो धार्मिक है, न आध्यात्मिक है, न ही वह अच्छा इंसान है। लोग भले ही सफलता की बात करते हों, लेकिन कहानियां तो संघर्षों की ही मशहूर हुआ करती है। मत रुको उलझने देखकर, चलते रहो मंजिलें देखकर। आज न मिली तो कल मिलेगी तुम्हारा हौसला देखकर। लोगों से अपनी अहमियत की बात मत करो, क्योंकि बात केवल समय की होती है। पहले लोग रेडियो को महत्व देते थे, आज समय मोबाइल का है तो लोग रेडियो की तरफ देखते भी नहीं। कौन किसका ये किसी को नहीं पता, केवल वक्त को ही पता है। रिश्ते
पैसे नहीं बल्कि भावनाओं से चलते। पैसे से तो व्यापार किया जाता है। मत उलझो मन की उलझनों में, ये तो मकड़े की जाले की तरह है जो आपको निकलने ही नहीं देंगी। कल की प्रतीक्षा बेशक करिए, लेकिन आज का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि कल तो काल के हाथ में है। जो कल में खोया वो बहुत रोया, क्योंकि कल तो काल के हाथ में है। गुलाब की तरह बनाइए अपना किरदार की भले ही कांटों के बीच में हो, लेकिन लोग आपसे मिलना चाहें। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब वही है जिसके मन में इच्छाएं नहीं है, क्योंकि वो कभी दुखी नहीं होता। जिस इंसान को परिवर्तन लाने का शौक है, उसको शुरुआत खुद से करनी चाहिए। वक्त सबका आता है, किसी पहले आ जाता है, किसी का इंतजार के बाद। जब आपका संघर्ष चल रहा हो तो मौन रहिए, क्योंकि उस समय आपकी अच्छाई भी लोगों को बुराई ही लगेगी। जीवन में साहस उतना रखिए कि बड़ी से बड़ी बात भी आसानी से सह जाए, और समझ इतनी रखिए कि छोटी से छोटी बात की गहराई समझ आ जाए। जब आपका समय खराब चल रहा हो तो अकेले रहिए, ताकि आप नकारात्मकता से बचे रहें। लोगों को संसाधन से ज्यादा सांत्वना की जरूरत है। सफर जिंदगी का हो या फिर किसी का मंजिल का संघर्ष, तो करना ही पड़ेगा। जीवन में अच्छे सपने रखिए, लेकिन उन सपनों के बीच अपनों को भी रखिए। अगर आपको कोई बोलने वाला है तो ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो बात जल्दी उजड़ जाते हैं जिनके माली नहीं होते। निंदा करने वालों और निंदा सुनने वालों से दूर रहिए, क्योंकि ये दोनों अपने दिमाग में जहर लेकर घूमते हैं। लोग गलत कहते हैं कि सत्य की राह अकेले चलनी पड़ती है। वास्तविकता है कि सत्य अकेला ही सक्षम होता है। जब बुराई ज्यादा बढ़ रही हो तो ये मत सोचिए कोई बुराई को बढ़ा रहा है। वास्तव में इसका मतलब है कि समाज को बुराई पसंद आ चुकी है। लोगों के दिमाग में जब से पैसे ने जगह ले ली, तब से जीवन में अकेलापन बढ़ गया है, क्योंकि पैसे की जगह केवल जेब में होती है। दूसरों को समझाने को कोशिश में अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि यहाँ समझदार तो सभी हैं, पर उनको करना गलत ही है। वो जिनके बहुत चर्चे होते हैं जमाने में, वो अक्सर अकेले पाए जाते हैं, क्योंकि भीड़ केवल मतलब से आती है। आजकल लोग चेहरे पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए धोखा खाना भी आम हो गया है। संसार में रहिए, लेकिन वैसे रहिए जैसे पानी में कमल रहता है। दिखता पानी के साथ है, लेकिन अस्तित्व अलग है। जीवन की पुरानी घटनाओं का जिम्मेदार मत ठहरिए। जिंदगी नई है, नया रास्ता बनाइए और चलते रहिए। किसी के लिए व्यर्थ की चिंता मत करिए। जब समय आएगा सब सही हो जाएगा। कर्म कभी गलत करिए, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे, लेकिन कर्म का परिणाम आपको हमेशा याद रखता है। जीवन की विजेता वही है जिसने जीवन में खुद को संभालना सीख लिया, क्योंकि लड़खड़ाते तो सभी हैं। संसार की उपलब्धियां आपको इज्जत तो दिलवा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य है, लेकिन अफसोस मनुष्यता ही गिरती जा रही है। जीवन की सबसे प्यारी बात यही है कि कैसा भी है गुजर ही जाता है। आपत्ति निवारण के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। सब काल में स्त्री और धनों से भी अपनी रक्षा करना उचित है। विपत्ति निवारण के लिए धन की रक्षा करना उचित है, क्योंकि श्रीमानों को भी आपत्ति आती है। कदाचित दैवयोग से और चंचल होने से लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। जिस देश में न आदर, न जीविका, न बंधु, न विद्या का लाभ है, वहां वास नहीं करना चाहिए। धनिक, वेद का ज्ञाता, ब्राह्मण, राजा, नदीम और पांचवा वैद्य, ये पांच जहां विद्यमान न हो, वहां एक दिन भी वास नहीं करना चाहिए। जीविका, भय, लज्जा, कुशलता देने की प्रकृति जहां ये पांच नहीं है, वहां के लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। काम में लगाने पर सेवकों को, दुख आने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्र की और वैभव के नाश होने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। आतुर होने पर, दुख होने पर, काल पड़ने पर, बैरियों से संकट आने पर राजा के समीप और श्मशान में जो साथ रहता है वही बंधु है। जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित की सेवा करता है, उसकी निश्चित वस्तुओं का नाश हो जाता है। अनिश्चित तो नष्ट है ही। नदियों का, शस्त्रधारियों का, नख वाले और सींग वाले स्त्रियों में और राजकुल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में ले भी अमृत को, अशुद्ध पदार्थों से भी सोने को, नीच से भी उत्तम विद्या को और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को लेना योग्य है। हमेशा अपने बुरे विचारों को बदलने की कोशिश मत करिए।
आप केवल कर्म अच्छे करिए, विचार खुद खुद अच्छे हो जाएंगे। सुख की तलाश में अपने जीवन को व्यर्थ मत करिए, बस मुस्कुराने की आदत डालिए। सुख आपको पास खुद ही चला आएगा। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में परोपकार, दया, सत्य, ध्यान, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं आएगा, आप जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आपके जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना अच्छा साबित कर पाते हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वास्तव में आप कितने अच्छे हैं। परिस्थिति जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके अनुकूल रहे, लेकिन आप अपने मन की स्थिति को हमेशा अनुकूल बनाकर खुश रह सकते हैं। जैसा बर्ताव आप खुद के साथ चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ करना ही अच्छाई है, और जैसा बर्ताव आप खुद के नहीं चाहते, वैसा दूसरों के साथ करना ही बुराई है।